Hello, good morning students. How are you all? I hope you are well at your home. Dear students, today we are going to study class 10th CBSE topic addition. So this is a very important topic in class 10th. We can get good marks in this topic. It depends on us how do we solve this topic. Here I would like to tell you each and everything, rules, what is editing, how can we solve, and what is the right method to solve this question. So here we start without wasting time. So dear students, addition. In this, what is written? What is addition? Addition means to add something. If something is wrong, we have to make that right. We have to add something to make that right. For example, I write one example. He have gone to market. So it is written he have gone to market. So dear students, you know we use has with he, not have. So it was error. So we make it right by has, because we know we use has with he. So like this we have to solve such kind of lines we will face in each text. So we have to solve like that. I hope it is clear to you. A short text with one error means जो CBSE एग्जामिनर हैं वो हमें एक टेक्स्ट देंगे सोल्व करने के लिए, एक शॉर्ट टेक्स्ट विद वन एरर, और हर में एक एरर होगा. इन ईच लाइन इज गिवन मींस जो भी लाइन दी जाएगी हमें करने के लिए उसमें एक एरर होगा. जैसे एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया है कि ही हैव गॉन टू मार्केट. दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज वी यूज हैज विद ही. And I will tell all the rules and regulation how to solve such kind of things, such kind of line. I will tell you in further thing. So how can we do these things? Here I have written something that how to identify error means जो errors हैं, जो mistakes हैं, वो हम कैसे identify करेंगे, कैसे उसको solve करेंगे. What is the right pattern to solve that problem? Here I start. How to identify errors. सबसे पहले एरर्स किस में होता है? सबसे पहले कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एरर है कहाँ. फाइंड आउट. सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरर है कहाँ, होता कहाँ पे. मान लीजिए कोई भी चीज हम सोल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो चीज है कहाँ, रखी कहाँ पर है. तभी तो हम उस चीज को उसको देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज है और इसको इस तरीके से सोल्व किया जाता है. कोई भी काम हो, जैसे अगर हम ग्रामर की बात करें इंग्लिश में तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें एरर्स एडिशन में मिलता है. तो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं वो, और किस किस में एरर मिलेगा. अगर हम एरर्स की बात करें तो एरर्स कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट एरर्स. देखिए सबसे पहले प्रेपोजिशन. एग्जामिनर एरर देगा प्रेपोजिशन में. प्रेपोजिशन की कोई ना कोई गलती हमें देगा और वो हमें फाइंड आउट करनी है प्रेपोजिशन में. फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, फिर है आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर्स. इनमें से किसी में एक में एरर देगा एग्जामिनर हमें चेक करने के लिए कि हमें ग्रामर आती है या नहीं आती है. देन कंजक्शन. कंजक्शन में एरर हो सकता है. फिर है टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. टेंस में तो एरर कंफर्म 100% एक एरर तो मिलेगा आपको टेंस में. फिर है सब्जेक्ट वर्ब. सॉरी, टेंस के बाद आपकी वर्ब मींस वर्ब की मिस्टेक मिल जाएगी आपको. हैज है आपके साथ, उसने फर्स्ट या सेकंड फॉर्म यूज की होगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. फिर है सिंगुलर और प्लूरल. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्टडी करने हैं. आई विल टेल यू फर्दर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज इंग्लिश में आती है तो आपको काफी कुछ आता है इंग्लिश में, बहुत कुछ आता है. अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, इट मींस यू नो मेनी थिंग्स इन इंग्लिश. जिसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है, इसका मतलब उसके टेंसेस सही हैं. ही नोज टेंसेस. सो आई टेल यू, इफ यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? वी हैव टू यूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब. फॉर एग्जांपल, ही स्पीक इंग्लिश. He speaks English. We use he subject. This is verb. This is object. This is subject verb agreement. The agreement which we have with subject and
verb. It is called subject verb agreement because we use right word with subject. So now we study the rules and regulation of addition. How can we solve the rules? By rules, all the addition, what are the parameters to solve these addition? So here I start.